हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल अंटिल एग्ज़ाम में। तो हम लोग इसके पहले जितने भी सवाल थे सेट 4 सॉल्व कर रहे हैं। तो सेट 1 से सेट 3 के जितने भी सवाल थे सॉल्व हो चुके हैं और सेट 4 के भी 12 क्वेश्चन MCQ सॉल्व हो चुके हैं। आज हम लोग 13वें क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। तो हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो हमारे पास जो दिया है वो ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है। तो ये देखिए हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान होगा। ठीक, तो अब इसमें जो 45 अंश है, 30 अंश है, 60 अंश है, इसमें कॉस कितना 30 अंश होता है, कॉस मतलब 30 कितना होता है, tan 45 कितना होता है, या साइन 60 कितना होता है, यही मान हमको रखना है और हम जो इसको इस क्वेश्चन को है आसानी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हमसे पहले क्या करें, 2 tan स्क्वायर, ठीक, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ठीक, और माइनस का हमारे पास है साइन स्क्वायर 60, ठीक। अब देखिए ये हमारे पास दिया गया है, तो 2 tan 45 का मान होता है हमारे पास 1, तो 2 इंटू tan 45 का मान होता है 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर दिया गया है ना, प्लस कॉस 30 का मान हमारे पास होता है √3/2, ठीक। अब ये स्क्वायर दिया गया है तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अब देखिए साइन 60 का मान भी होता है √3/2 बटे का 2। अब इसमें भी स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग पहले मान याद कर लेंगे ना, इसका tan 45 कितना होता है, tan 30 कितना होता है, तो बहुत इजी सॉल्व करेंगे इसको। तो आप लोग एक बार मान जरूर याद कीजिए क्योंकि उससे आसानी होती है सवाल में। तो अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा और 2 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, प्लस अब देखिए रूट में कोई संख्या रहती है उसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगी, तो प्लस का 3 रूट में है। अब ये 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, माइनस अब यहाँ भी सेम वही होगा 3/4। अब चाहे आप इसको घटा लीजिए, ये देखिए प्लस में 3/4 है, माइनस में 3/4 है, ये कट जाएगा तो हमारे पास केवल 2 बचा, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 2 किस वाले ऑप्शन में दे रहा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले में 2 दिया गया है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्योंकि 13 और के बाद जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो 2024 के सेट से कट चुका है, तो वो 24 में नहीं आएगा, तो हम लोग 15वां देखेंगे। तो किसी त्रिभुज ABC में C कोण 90 डिग्री है और tan A बराबर 1/√3, ठीक। तो निम्न का मान होगा साइन A cos B, ठीक, उसके बाद ये है cos A sin B, ठीक। तो हमसे इसका मान पूछा है, तो अगर हम कहीं से मतलब b का मान निकाल लें तो हम इसका मान बता देंगे कितना होगा। तो b का मान निकालने के लिए पहले हम त्रिभुज जो हमें 90 डिग्री दिया गया है, तो एक त्रिभुज की जो तीनों भुजाओं का योग होता है वो होता है 180 डिग्री, ठीक। तो हमें एक कोण C जो है 90 अंश का दिया है और tan A बराबर 1/√3 है, ठीक। तो 1/√3 जो होता है tan में वो किस कोण के लिए होता है, tan 30 के लिए 1/√3 होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में, ठीक, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस का B प्लस का C, ठीक, कोण A प्लस का B प्लस का C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मतलब कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। अब यहां पर देखिए कोण A क्या दिया गया 1/√3 tan का, तो tan का 1/√3 होता है 30 अंश, तो 30 प्लस का b, ठीक। अब यहाँ कोण C का मान हमें दिया गया है, कोण C बराबर 90 अंश, कोण C बराबर हमारे पास 90 अंश दिया गया है, बराबर 180। अब देखिए 30 90 जुड़ जाएगा तो b प्लस का 120 बराबर 180। अब यहां से b बराबर इसका पक्षांतर करेंगे, जब ये तो माइनस में अरे प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस का 120। तो यहां से जो कोण B का मान हमारे पास निकला है वो 60 निकला है, ठीक। कोण B हमारा 60 है। अब साइन
ए माइनस कॉस बी। अब साइन ए माइनस कॉस बी को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस का बी। ठीक, ये लिख सकते हैं। अब यहां देखिए साइन ए का मान हमें कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। देखिए tan 1/√3 इज इक्वल टू 30 अंश, और प्लस का b का मान अभी अभी निकाल ले हम 60। अब यहां से साइन 90 डिग्री हमारा निकला। अब साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान हमारा 1 होता है, तो यहां से हमारा जो उत्तर निकलेगा वो 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। 17 और 16 कटा हुआ है, तो 18 हमसे क्या कह रहा है, एक आयताकार कागज 40 और गुणे 22 सेमी को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है। ठीक है, जिसकी जो हमारे पास ऊंचाई दी गई वो 40 सेमी दी गई, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा कागज है उसको जब खोखले गोले में बनाएंगे तो ये जो 22 है ना वो हमारा परिधि के रूप में बन जाएगी। ठीक, कैसे बनेगी, इधर देखिए आप, मान लीजिए एक कागज है। ठीक, अगर इसको खोखला बेलन बनाएंगे तो इसको जब मोड़ेंगे तो ये देखिए, जब इसको मोड़ेंगे कागज को, जैसे ये कागज है, ठीक, ये इसकी 40 सेमी ऊंचाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई 22 हो गई। ठीक, जब इसको मोड़ेंगे तो ये देखिए जो 22 है ये हमारा जो है वो परिधि का कार्य करेगा, क्योंकि देखिए आप खोखला गोला बेलन बन गया है और ये जो 22 है वो परिधि बन गई है। ठीक, अब देखिए ये जो 22 है ये हमारी परिधि हो गई, तो हमसे क्या बोल रहा है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास परिधि 22 सेमी दी गई है, तो यही सूत्र लगा देंगे। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। ठीक, और बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 22, क्योंकि हमारे प्रश्न में दिया गया है। अब देखिए 2, ठीक, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 होती है। 22/7 आर इज इक्वल टू 22। अब देखिए यहां से 22 से 22 कट गया तो r बराबर हमारा कितना निकला। अभी देखिए ये भाग में है, इस पक्ष में जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, और ये गुणा में है, इस पक्ष में आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 7/2। ठीक, अगर हम 7 को काटेंगे 2 से तो हमारा 3.5 बार में कटेगा, मतलब r की जो वैल्यू आएगी हमारा 3.5 आएगी। ठीक, अब देखते हैं किस वाले विकल्प में 3.5 है, तो ए में ही हमारा 3.5 है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो 16 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं जो सांख्यिकी से है। तो हमारे पास 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, एक सारणी दी गई है जिसमें हमें बारंबारता, ठीक, बारंबारता और वर्ग अंतराल दिया गया है। हमसे माध्य पूछ रहा है। ठीक, तो हमें माध्य का सूत्र हमारे पास होता है f(x)/x। ठीक, तो या n होता है, सॉरी, f(x)/n। n जो होता है वो x जितना रहता है उसका योग ही n होता है। ठीक, तो अब इसमें पहले हम जो n होता है वो बारंबारता का योग होता है। ठीक, तो पहले इसमें हम x निकालेंगे, जिससे हम fx निकाल लेंगे, और फिर इसका जोड़ करेंगे जो n आएगा, तो इसका फॉर्मूला ही होता है f(x)/n, यानी जो fx निकालेंगे उसका योग और ये बारंबारता का योग बटे में कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो x निकालने का नियम होता है, जो वर्ग अंतराल है जोड़ के 2 से भाग करना। ठीक, तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा, और 10/2 करेंगे तो 5 आएगा। ठीक, अब ये देखिए 10 और 20 जोड़ेंगे 30 होगा, 30/2 करेंगे तो 15 आएगा। अब यहां पर देखिए 20 और 30 जोड़ेंगे 50, 50/2 25, 30 और 40 70, और बटे 2 करेंगे तो 35। इसी तरह 50 और 40 90/2 करेंगे तो 45। ठीक, अब देखिए अब इसका गुणा कराते हैं fx निकालने के लिए। f ये होता है बारंबारता f, और इंटू x करेंगे तो fx आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 गुणे 5 करेंगे, 3 बचे 15, 15 गुणे 6 15 छक्का 90। ठीक, 25 गुणे 8 तो 25 अट्ठे होता है 200। 35 गुणे 5, अब देखिए 35 गुणे 5 करेंगे 50, 25 हासिल 2, 5 3 15, और 15 2 17, 175, और 45 गुणे 3 तो 3 5 15 हासिल 1, 3 चौको 12, 1 13, 135।
अब यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे और fx का मान निकालेंगे। तो n निकालते हैं पहले। n क्या है हमारे पास, ये बारंबारता के योग ही n कहलाता है। तो 3 और 6 जोड़ेंगे 9, 9 8 17, 17 5, 17 5 होता है 22 और 22 3 25। तो n जो निकलेगा हमारा यहाँ से निकलेगा 25। अब हम fx निकालेंगे, तो इसको चलिए जोड़ते हैं। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 5 5 5 10 और 10 5 15। तो चलिए आगे देखते हैं। अब fx हमारे पास आ गया, n हमारे पास आ गया, तो हमारा सूत्र होता है माध्य बराबर fx बटे का n। ठीक, तो यहां से हमारा जो होगा fx का मान 615 है, 615 और बटे n का मान हमारे पास 25 है, 25। अब इसका भाग देंगे, चलिए भाग करते हैं। तो देखिए 25 दूना 50, हासिल आए 11, 50 में 61 में से 50 घटाएंगे तो 11 बचेंगे। अब देखिए एक इधर कर दिए, ठीक, ये 5 जोड़ दिए तो 11, 11 में जब 5 जोड़ेंगे 115 हो जाएगा। तो 25 चौका 100, हमारे पास 15 बचा, दशमलव बढ़ाइए तो 15 में एक जीरो बढ़ाएंगे तो 150 हो जाएगा। तो 25 छक्का 150, ये हमारा जो कटेगा वो 24.6 बार में पूर्णतः कट जाएगा। तो अब देखिए माध्य बराबर, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 24.6, ए बी में देखिए हमारे पास 24.6 दिए हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर है वो 17 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो माध्यक वर्ग जो है वो बहुत ही इजीली ज्ञात हो जाता है, उसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। माध्यक वर्ग निकालना है तो आप बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या दी गई हो उसके सामने का जो वर्ग अंतराल होगा वही हमारा माध्यक वर्ग होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा जो है वो 16 है, 16 के सामने वाली संख्या 20 और 30, यही हमारा माध्यक वर्ग होगा। तो 20 और 30 की, और इसका अगर आप एक लॉन्ग टर्म में निकालना चाहें, अगर जैसे आपको तय करना है अपना कि उत्तर सही है या गलत, तो आप इसका माध्य निकालिए। ठीक, इसका माध्य इसके पहले वाले क्वेश्चन बताए थे माध्य कैसे निकाला जाता है सारणी का। अगर माध्य आपका 20 और 30 के बीच में आ रहा है तो यही हमारा वर्ग है, यही हमारा जो है वो माध्यक वर्ग होगा। जैसे मान लीजिए अगर इसका हम माध्य निकालें, हमारा 25 हम लोग कुछ कर करके आ रहा है, तो 25 जो है हमारा वो 30 और 20 के बीच में है, तो यही हमारा जो होगा माध्यक वर्ग होगा। लेकिन सबसे आसान तरीका यह है बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या है उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वही हमारा होता है माध्यक वर्ग। ठीक, हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 कह रहा है जो एमसीक्यू का लास्ट है और मे भी इस वीडियो का भी लास्ट है। तो 20वां क्वेश्चन हमसे कहा क्या है, यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः 24.5 और 26 दिए हैं तो इसका बहुलक होगा। बहुत ही आसान तुच्छा सा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बहुलक का जो हमारे पास सूत्र होता है वो होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। इसी सूत्र पे रखेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए माध्यिका और माध्य, क्रमशः माध्य हमारे पास दिया गया है 24.5 और माध्यिका दी गई है 26। तो यहां से हमारा जो बहुलक बराबर होगा वो 3 गुणे 26 माइनस 2 गुणे 24.5। ठीक, अब देखिए 3 से 26 में गुणा कराएंगे तो 3 छंग 18, हासिल है 3 दूना 6, 6 7 78 माइनस 24.5 मतलब 24.5 गुणे 2 करेंगे तो 49 आएगा हमारा, 49। ठीक, अब 78 में से 49 घटाएंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा 29 और यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं ए बी सी में किसमें है, सी में 29 है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।